नाज़रीन, ज़ुल्करनैन हैदर साहब आज मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं। पिछले दिनों भी इनका इंटरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था। सर बहुत शुक्रिया दोबारा टाइम देने का। सर उस दिन हमने बात की उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत सारे पहलुओं पे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जनाजे के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। आप उनके जनाजे में भी गए तो वहाँ पर आपने क्या मनाज़र देखे, लोगों के क्या जज्बात आपने देखे वहाँ पर? मैं तो हम तो उनके साथियों में से हैं और मैं ये देखकर हैरान रह गया हूँ कि पूरा कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान उमड़ा है और वो इतना अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार का मैं भी। और लोगों ने जिस तरह वालियाना इस्तकबाल किया, प्यार किया, मोहब्बतें की और प्यार से उसको रुखसत किया और जो अल्लाह ताला ने उसको जो जगह दी वो खुश नसीबों में से है। ऐसी अच्छी जगह और बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो वहाँ आप क्या समझते हैं कि सर जिस तरह की मोहब्बतें उन्होंने लोगों को दी तो सही मानों में उन्होंने हक अदा किया जिस तरह से रुखसती हुई आखिरी सफ़र? जी, मैं समझता हूँ कि परवरदिगार ने आखिरी वक्त तक और जो जगह मिली है उसे और जो लोगों ने जिस तरह वालियाना उसे रुखसत किया मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ, अब भी दुआएं चल रही हैं और दुआएं हो रही हैं। हम भी अब शोएब में दुआ के लिए आए हैं तो जिस तरह तो वो तो समेट के ले गया सारी दुआएं और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ईमान है कि वो जन्नती है। जिस तरह लोगों को उसने खुश रखा, लोगों ने उसको उसी तरीके से उसको रुखसत किया। अल्लाह उसकी अगली मनाजिल आसान करे। सर आप जगह की बात कर रहे हैं उनकी कब्र पे जहाँ पर जो जगह उनको मिली है तो औलिया कराम की वो बात किया करते थे, बुजुर्गान दीन की कोई गुफ्तगू आपके साथ होती थी? जी जी, बड़ी हम साथ अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा, दाता साहब, पाक पतन, बरी इमाम सरकार, हम साथ मुल्तान में तो हम दरगाहों पे जाया करते थे और वो पीरन पीर दस्तगीर गौस पाक का तो दीवाना था। कौन दीवाना नहीं है, हम आप सभी हैं, लेकिन वो तो जज्बाती हो जाता था। अच्छा सर, मैंने सुना है कि वहाँ जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने लाहौर में अपने घर में कमरा कोई बनाया हुआ था जिसमें जी चादरें वगैरह रखी हुई? जी जी जी, दस्तार जहाँ बाज़ार पे जाते थे तो वहाँ हमारी दस्तारबंदी अल्हम्दुलिल्लाह होती थी। तो वो दस्तारबंदी जो वो वहाँ से मिलता था वो सारे तबरुक उसने अपने कमरे में सजाए हुए थे और वो नमाज भी वहीं पढ़ता था। तो जब हम जाते थे तब भी जो कोई भी इबादत करनी होती थी तो फिर वो उसी जगह पर जाते थे। अच्छा सर, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कब्र की बात कर रहे थे, तो आपके साथ भी वो अपनी ज़िंदगी में मौत के हवाले से या कब्र के हवाले से कोई गुफ्तगू करते थे? जी जी, बड़ी दफ़ा गुफ्तगू, हमारे कोई मौजू ऐसा नहीं रहा जिस पे गुफ्तगू ना हुई हो। 50 साल के साथ रहने पे तो हर मौजू गुफ्तगू आया। तो वो दीन का भी बहुत करीब था और बड़ी बातें दीन की बहुत मतलब वो शेयर करता था। जो बात थी हम आपस में शेयर करते थे जो हमें मेरी समझ में आता था। तो मतलब ये कि बिल्कुल होती थी बातें, दीन की बातें होती थी। बड़ी दफ़ा हुआ है कि सलात व तस्बीह हमने दाता दरबार में जाके पढ़ी, वो इमामत करता था। हाँ, तो ये तो है। वैसे सर उनके शौक़ क्या थे कि कोई फारिग वक्त में कोई घूमने का शौक़ था, खाने पीने का शौक़ था, उन्हें नहीं शौक़ तो सब थे, शौक़ थे अच्छा पहनना, अच्छा खाना, लेकिन उनको शौक़ था वो खिला के खुश होते थे। दोस्तों की घर की महफिल उनके घर में माशाल्लाह से कराची में रहे तब भी और लाहौर में रहे तब भी वो मैंने नहीं देखा कि कभी किसी वक्त दोस्तों और मेहमानों का सिलसिला तांता एक बंधा रहता है। ये सर वो पैरोडी भी किया करते थे, ख़ास तौर पर मोहम्मद अली साहब की वो बहुत करते थे। तो वो मुझे बताएं कि किस किस की पैरोडी करते थे और क्या कोई गुस्सा भी करता था? ये सब इंजॉय करते थे उनकी पैरोडी को? नहीं, शुरू में पहली दफ़ा जब उन्होंने मोहम्मद अली साहब की कॉपी की थी यहाँ कराची में तो मोहम्मद अली साहब ने गुस्सा किया था। अच्छा। तो फिर सहाफ़ी बरादरी उस वक्त की थी, उस वक्त तो ये मीडिया नहीं था।
वो तो प्रेस मीडिया था, प्रेस मीडिया ने फिर कहा कि जी कहने लगे कौन है ये, तो फिर उन्होंने कहा कि जी थिएटर का है, तो फिर कहा बुला लो, तो कमरे में चले गए। अच्छा। कमरे में ले गए मोहम्मद अली साहब के, और वहाँ पर जो है वो फिर मोहम्मद अली साहब से प्यार हो गया उसका, वैसे ही वो तो उनका आशिक था जी जी मोहम्मद अली साहब का, तो उसी पे कॉपी भी अच्छी करता था। जी जी। तो फिर मोहम्मद अली साहब के साथ मरासिम हुए। फिर जब लाहौर में लाहौर थिएटर बनाया तो मोहम्मद अली साहब आया करते थे, ओपनिंग भी उन्होंने की, फिर वो और भी, तो फिर एक फैमिली रिलेशन सा हो गया था मोहम्मद अली साहब के साथ, सही है, तो बड़ी यादें। सही है। फिर और लाहौर की इंडस्ट्री में, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में और कौन का ज़्यादा करीबी था मोहम्मद अली साहब के अलावा? वैसे गुल्लू सभी थे, लेकिन कौन गुल्लू सा? भाई गुलाम अच्छा। मोहिउद्दीन साहब तो यहीं से उनके करीब थे, और वहाँ पर भी पड़ोसी थे, लाहौर में भी पड़ोसी थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब। गुल्लू भाई के साथ फैमिली रिलेशन था उनका, मेरे साथ फैमिली रिलेशन था, और जो साथी फनकार साथी हैं जो जिन्होंने काम किया है, सबका एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से सबका साथ था। और आखिर में कोई देखने वालों को पैगाम देना चाहिए? पैगाम बेटा यही है कि बस दुआ करें उनके लिए भी, और हमारे लिए जो फनकार अभी इस वक्त आपका दिल जोई करते हैं, उन फनकारों की इज़्ज़त करना सीखिए। और खुशी हुई कि आपने हमारे उमर भाई के साथ जो मोहब्बत का इजहार किया है, तो उसमें सारे फ़नकारों को मेरे ख्याल में हौसला हुआ होगा कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अपने मुल्क के फ़नकारों के साथ बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो अपनी दुआओं में शामिल रखें। जो लोग आपको तफरी और आपको सुकून देते हैं जी, तो वो उन सब का अपनी दुआओं में शामिल रखिए, और इसी तरह फ़नकारों की इज़्ज़त कीजिए जिस तरह उमर साहब के वक्त में आपने की है, बाकी सारे फ़नकार जो ज़िंदा हैं, ताकि वो मेरे ख्याल में आपके प्यार से और उनको अगर मतलब उनकी उम्र में इजाफ़ा हो सकता है फ़नकारों आपके मोहब्बत और इजहार से। तो ये जो यहाँ पर सर लोग आ रहे हैं जी। मतलब वैसे तो पूरी हमारी इंडस्ट्री उनकी मद्दा है, लेकिन जितने सेलिब्रिटीज़ आई हैं, आप समझते हैं कि सब ने हक़ अदा किया, या और भी लोगों को आना चाहिए था? क्योंकि टीवी पे बैठ के तो सभी ताज़ियत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर की बहुत कम तादाद देखने को मिली। तो आप बेटा ये इसमें कोई गिला शिकवे की बात नहीं है, जिसका जो अब किसी की क्या हालत है उसमें नहीं हम कह सकते, तो हर एक का दिल तो चाहता होगा, तो लाहौर से हर बंदा तो नहीं आ सकता, सही है, लिहाजा ये इसमें मैं नहीं समझता किसी को गिला करना चाहिए। जो आ गए हैं उनका शुक्रिया, अल्लाह उनकी कबूलियत करे, और जो नहीं आ सके हैं वो उनसे कोई गिला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो ये तो अल्लाह भी तौफीक देता है ना, जिनको तौफीक दे दी वो आ गए। बिल्कुल सही। चलें सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू। इसको इशू बना लेते हैं तो वो नहीं, ये पूरी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं चाह रहा था कि उसको हम क्लियर कर दें ताकि लोग उस पर बात करें। सर नंबर तो दे दें, पहला इंटरव्यू मैं आपको भेज देता हूँ। 03 जी मैंने इतना वक्त नहीं मिला कि मैं सुबह से हकीकत नाम